नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव इस्लामपुर में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जो लंबे समय से बेहद कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था। इस परिवार के मुखिया जीतू जी हैं। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। जीतू जी, उनकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे। करीब 6 साल से जीतू जी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। वे चलने फिरने में असमर्थ हैं और उन्हें अक्सर छाती में तेज दर्द भी रहता है। इसी वजह से वे कोई काम करने में सक्षम नहीं है। परिवार की पूरी जिम्मेदारी हालात के सहारे ही चल रही थी। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक बड़ा सहारा बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शिष्यों द्वारा इस परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे इस परिवार को राहत मिली और उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत वो गरीब और जरूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सभी जरूरतमंद चीजें दे रहे हैं। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचे हैं जिला बागपत की तहसील बागपत के खेड़ा इस्लामपुर गांव में। यहाँ पर वे एक असहाय परिवार को कुछ राशन सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की ये गाड़ी यहाँ पर आई है और इसमें जो भी इनके अनुयायी सेवादार हैं, वो ये राशन सामग्री लिए हुए हैं। अब ये उस घर की ओर प्रस्थान करेंगे जो जरूरतमंद परिवार को ये राशन दिया जाएगा। आप दर्शकों बने रहिए हमारे साथ। हम चलेंगे उस घर में और देखेंगे उस परिवार की स्थिति को और आपको हर एक चीज से उस घर की रूबरू कराएंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। घर के बाहर इस टाइम मौजूद हैं और हम चलेंगे अंदर और देखेंगे उनके घर की स्थिति के बारे में और आपको रूबरू कराएंगे कि क्या उनके परिवार की स्थिति है इस टाइम और वो किस दौर से गुजर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम अंदर चलते हैं और देखेंगे कि क्या कुछ है उनके घर पर, क्या कुछ है उनके दिनचर्या में। हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस टाइम हम उनके घर में मौजूद हैं। उनका घर इस तरह का बना हुआ है। बाहर एक आंगन सा है और इसमें इन्होंने पेड़-पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। साइड में ये बाथरूम, वॉशरूम वगैरह है और इस तरीके की यहाँ पर ये खुली जगह है। आप देख पा रहे हैं बाथरूम और वॉशरूम एक जगह बने हुए हैं मेन गेट से बिल्कुल सटाकर और आगे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं
खुला आंगन है और पानी के लिए यहाँ पर इन्होंने ये नल लगाया हुआ है। पानी की व्यवस्था इस तरह की है इनके घर पर। अंदर चलेंगे और देखेंगे उनके घर के कमरों को किस तरीके के हैं। यहाँ पर हम साइड में देख पा रहे हैं मिट्टी का एक चूल्हा बना हुआ है। इस पर शायद वो खाना बनाते हैं और मिट्टी का चूल्हा इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। मिट्टी के चूल्हे पर ये खाना बनाते हैं और यहाँ पर ही खुले में ये खाना बनाते हैं। कई बार होता है बारिश वग़ैरह आ जाए तो उस टाइम में किस तरीके से बनाते होंगे खाना, क्या करते होंगे क्योंकि आजकल बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है और कंटिन्यूअसली कई बार होती चली जाती है। तो उस टाइम कितना मुश्किल होता होगा इनका खाना बनाना यहाँ पर। खाना बनाने के लिए इनको कितना सोचना पड़ता होगा और कितनी ही मुश्किलों का सामना यहाँ पर इनको करना पड़ता होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार अंदर चलें और अंदर का जो कमरा है इनका वो देखेंगे किस तरीके से है और क्या इन्होंने अपनी व्यवस्था को सुचारू करने के लिए किया हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार दिखाए पूरे कमरे को, किस तरीके का इनका अरेंजमेंट ये है। आप देख सकते हैं कि पूरे कमरे में इन्होंने मतलब अपने जो ज़रूरत का सामान है वो एडजस्ट किया हुआ है और इस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं कि इनके कमरे की। और मैं कैमरामैन से कहूँ कि अगर छत एक बार दिखाएँ दर्शकों को कि इनके छत की स्थिति, कड़ियों से बनी हुई इनकी छत है और कई कड़ी इसमें झुकी हुई हैं, कुछ दीमक ने भी खा रखी हैं। अगर हम देखें इधर, तो दीमक ने जो है कड़ियाँ खराब कर रखी हैं और कई कड़ी ऐसी हैं जो नाज़ुक हो चुकी हैं, कभी भी गिर सकती हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि बरसात के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा रिसने के कारण ये सारी कड़ियाँ झुक गई हैं और ये कभी भी गिर सकती हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम एंटर कर रहे हैं इनके दूसरे कमरे की तरफ और हम जैसा कि यहाँ पर देखेंगे क्या स्थिति इनके कमरे की है, क्या किस कंडीशन में ये कमरा है। अगर देखें तो ये वाला कमरा भी दूसरे कमरे की तरह ही है। इन्होंने ये आप ऊपर छत की तरफ देखेंगे तो ये कड़ियाँ जो है बिल्कुल झुक चुकी हैं। कभी भी ये गिर सकती हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है इस बारे में। अब हम चलेंगे परिवार के सदस्यों के पास में और जानेंगे उनसे उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी। हम उनसे बात करेंगे, उनके परिवार के बारे में, उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में। नमस्कार सर, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जीतू है जी। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 5 हैं जी। 3 बच्चे हैं और 2 आप हैं। घर के सबसे बड़े आप हैं? हाँ जी। क्या करते हैं सर आप? बच्चे कुछ नहीं कर जाता। ये नहीं चलते। दर्द रहा है। बीमार हूँ, 6 की हालत है। 6 साल से बीमार हैं। तो 6 साल से कोई काम वगैरह नहीं करते हैं? कुछ नहीं आता जी। फिर घर का खर्चा किस तरीके से चलता है? मांग का खुआरा जी। मांग तो मतलब आप माँग के अपना गुज़ारा कर रहे हैं जिस तरीके से। बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं? सरकारी में जी। सरकारी स्कूल में जाते हैं। हाँ जी। तो मतलब खाने खर्चे का कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि भूखे रहना पड़े। ओके रह जी अध्ययन। आधे बार भूखे रहते हो? हाँ जी। आप देख पा रहे हैं एक पिता का दर्द, वो अपने बच्चों को भूखा रखते हैं, कई बार खुद भी भूखे सो जाते हैं, अगर कहीं से कुछ मिल जाता है, तो वो खा लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इनके चेहरे पर इनका दर्द अपने आप उभर के आ रहा है और वो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मतलब उनके दिल पर जो है वो दुःख का पहाड़ एक तरह से टूटा हुआ है। वो ना खुद कुछ कर पा रहे हैं, उनका शरीर जो है मतलब धड़ से नीचे काम नहीं करता है, इस वज़ह से कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं। 6 साल से बीमार हैं। कंडीशन इतनी खराब है कि माँग कर खाना पड़ता है और कई बार भूखे ही रह जाना पड़ता है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब खाना-पीना तो आप जैसे कर रहे हैं और जैसे कि अभी ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, आप ही जैसे बहुत से परिवारों का सहारा, बहुत से परिवारों के मसीहा वो बने हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? भगवान मिले जी हमें।
हमें किसी ने सहारा नहीं दिया, भगवान ने दिया। हमारे लिए तो भगवान है जी ये। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। ये मतलब भगवान का सहारा है। आपने जैसे आपकी प्रार्थना गई होगी तो उस टाइम आपको कैसा फ़ील हुआ होगा, कैसा महसूस हुआ होगा जब आपको ये पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको सहारा देंगे? पता चला जी भी सहारा मिला आपको इनका, हमें दूसरे भगवान मिले जी ये। हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, इससे बढ़ के। सर जैसे हम देखते हैं और जो संत हैं, महंत होते हैं, गुरु होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, वो सिर्फ़ लेते हैं, देते तो कभी है नहीं है। लेकिन एक संत ऐसे निकल कर आए हैं संत रामपाल जी महाराज, जो ऐसे गरीब और असहाय परिवारों को खोज कर निकाल रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे आप उनके बारे में? मैं तो नहीं कहूँगा जी, मैं भगवान है मेरे पास। मैं पढ़ा लिखा नहीं जी, मेरा दिल का अपना आंसू है मैं बहुत परेशान हूँ जी। हम समझ पा रहे हैं सर आपका दर्द। मैं हाथ पानी चलते जी, और थूक में भी खून आ जा जी मेरे। मैं बहुत परेशान हूँ, दवाई भी कलेक्टेड में कभी मिल जा, कभी ना, कभी मिल जा। मेरा इलाज नहीं चलता जी सही। बहुत परेशान हूँ जी, बच्चे आने मांग का खुआरा जी, क्या करूँ? और तो मेरे पे कुछ है नहीं। सुबह निकल जाऊँ सह शाम तक आऊँ, इनकी ला राशन पाशन लो माड़ा मोटा इकट्ठा कर, इनका टाइम पास कर रहा जी। मुझे तो ये भगवान मिल गए। तकलीफ़ में होने के बावजूद भी आप जाते हैं बाहर। हाँ जी, जाना पड़ा जी, क्या करूँ? पढ़ना तो पड़ेगा ही नहीं। बहुत परेशान हूँ जी। मैं तो बत्ती भगवान किसी को परेशानी ना करे गुरु महाराज। मैं तारा सहारा लिया, तुमने मुझे जीवन दे दिया मेरा। बहुत जीवन दिया जी आपने। मेरी आंखों का सुन फूट पानी भर भर आ गया है। इन बच्चों को देख के क्या करूँ? ये भी कामयाब नहीं है, इसके पाँव में पोले मारे गए आज पैरों में। आपकी वाइफ़ पत्नी की? हाँ जी, पोले मार रहा जी, अभी गिर जा, वजन नहीं उठा सकती जी। कई मेहनत बड़ी को नहीं जा सकती। दोनों मर्द भी बहुत दुखी है जी। तो आप देख पा रहे हैं एक दर्द माता-पिता का अपने बच्चों के प्रति कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जैसे-तैसे जाते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, जाते हैं, लेकर आते हैं कुछ बच्चों के लिए जिससे उनका पेट भर सके कम से कम। लेकिन करने के इतना होने के बावजूद भी इतने बीमार भी हैं काफ़ी और कई बार बताते हैं कि थूक में भी खून आने लग जाता है, इस तरह की कंडीशन इनकी है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए ये कर लेकर आते हैं और कई बार भूखे भी रह जाते हैं। तो ऐसे परिवारों की मदद जो है संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर रहे हैं। अब इन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत कैसे खोज निकाला है, हम जानेंगे उन्हीं के अनुयायियों से। तो दर्शकों हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। हम उनसे जानते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर उनके विचार। नमस्कार सर, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास हैं जी। सर, इसमें आप क्या-क्या चीज़ें दे रहे हैं? क्या-क्या राहत सामग्री यहाँ पर ज़रूरतमंद परिवारों को दी जा रही है? हमारे गुरुजिया ने आज हमारे गुरुजी ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री दी है। इसमें ये 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, 2 पैकेट सूखे दूध के हैं जी, 2 केजी सरसों का तेल है जी, 1 पैकेट अचार का है जी, 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी, 1 पैकेट बेसन का है जी, 1 पैकेट चने की दाल है जी, 1 पैकेट मूँग की दाल धुली हुई है जी, 1 पैकेट छिलका मूँग की दाल छिलका वाली है जी, 1 पैकेट काला चना का है जी, 1 पैकेट टाटा चाय का है जी, 1 पैकेट टाटा नमक का है जी, 1 पैकेट जीरे का है जी, 1 पैकेट हल्दी का है जी, 1 पैकेट मिर्च का है जी, 1 पैकेट सूखा ये पाउडर धनिया का है जी। ये 1 पैकेट कपड़े धोने का साबुन है जी, 1 पैकेट डिटर्जेंट पाउडर, ये सर्फ का पैकेट है जी, 1 सेट ये नहाने का साबुन है जी।
वन टू ऑल, एक गृहिणी के लिए जो किचन में जो सामान की आवश्यकता पड़ती है, हमारे गुरुजिया ने हर एक चीज का ध्यान रखते हुए आज ये सामग्री इस परिवार को मुहैया कराई है जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर, अगर ये राशन समाप्त हो जाता है, बीच में खत्म हो जाता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं संत रामपाल जी महाराज ने? हमारे गुरुजिया संत रामपाल जी महाराज ने ये हमको एक कार्ड प्रोवाइड किया है। आज ये कार्ड इस परिवार को दिया जाएगा। ये राशन खत्म होने से 3-4 दिन पहले ये इस कार्ड पर लिखे नंबरों पर फोन करेंगे। जैसे ही ये फोन करेंगे तो गुरुजिया के आदेशानुसार राहत सामग्री इनके घर गुरुजिया के आदेश से भेज दी जाएगी। ये कार्ड आप इनको परमानेंट दे के हाँ, जाएंगे? ये कार्ड इनके पास परमानेंट रहेगा। जब भी इनके राशन की व्यवस्था थोड़ी कि भाई खत्म होने को है, ये इन नंबरों पर फोन करेंगे और इसी के तहत गुरुजी के आदेश से गुरुजी इनके पास सामग्री भेज देंगे। सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी। जो ये राहत सामग्री आप प्रोवाइड करा रहे हैं, इससे अलग अगर इस परिवार की कोई ज़रूरतें होती हैं, तो फिर आप उस टाइम क्या करेंगे? क्या उन सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा? उसके लिए भी जो है गुरुजी से प्रार्थना लगाई जाएंगी। जैसे गुरुजी के आदेश होंगे वही किया जाएगा। धन्यवाद आपका। आप ये कार्ड इनको देंगे? हाँ जी, ये कार्ड इनको दिया जाएगा, घर के मुखिया को। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये कार्ड जो है इस घर के मुखिया को दिया जा रहा है और इसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है बता रहे हैं कि इस कार्ड के नंबर पर कॉल करके अपने घर की स्थिति का बता सकते हैं कि राशन समापन की ओर है। संत रामपाल जी महाराज की टीम ने इस परिवार को खोज निकाला है और इस परिवार की पुकार संत रामपाल जी महाराज ने सुनी है और ये सहायता यहाँ इस परिवार को पहुंचाई है। तो दर्शकों, अब हम इस परिवार के पड़ोसियों के कुछ विचार लेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और इस परिवार के बारे में। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस परिवार के पड़ोस के कुछ सम्मानजनक गणमान्य व्यक्ति। हम इनसे जानेंगे इस परिवार की स्थिति के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? पप्पू है जी। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस परिवार की क्या स्थिति है? इसके ये तो जी घनी गरीबी आदमी तो मरने तो ही बचा जी, तो इसके पालिश समाज बस इसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो मांग मूंग के खा रहा था वही बेचारा। सभी गांव वाले इसकी सहायता में ही लगे रहे हैं, बड़ा मोटा कुछ दे दे खा ले, नहीं तो भूखा ही रहे। तो सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पर पहुंची है, ये इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी? ये तो घनी बहुत बढ़िया बात है। संत महात्मा ऐसा तो किसी महात्मा ने कराया नहीं यहाँ तो आज 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 तक किसी ने। क्या कुछ सहारा मिलेगा इस परिवार को? आज ही मिलना मिल गया कि मिलेगा, अब तो बस जी माँ के आशीर्वाद हो गया इसका। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की अर्जी जो सुनी है और इसको राहत सामग्री पहुंचाई है, आप इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया काम करा जी। आज से पहले ऐसा किसी ने नहीं करा। रामपाल जी महाराज ने बहुत ही बढ़िया काम करा, जो गरीब की सहायता करे। धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, जो ये परिवार के मुखिया हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इस टाइम वो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ सहारा इनको मिल पाएगा इस सब से, क्या कुछ नहीं। हम जानते हैं इन्हीं के विचार। नमस्कार सर। सच्चाई सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको ये राहत सामग्री पहुँचाई है, इससे क्या आपको कोई सहारा मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा, सारा मिलेगा जी। मैं तो भगवान समझ रहा जी इनको, दूसरे भगवान मिले मुझे, इन्हीं ने सहारा दिया। ना मेरी हालत बहुत खराब है, मेरा शरीर रोग है जी और मैं बस की नहीं, बहुत मजबूर। अब तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है आपको राहत दे रहे हैं, जो सामग्री अभी उन्होंने पहुँचाई है। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँ, इन्होंने मुझे सहारा दिया, जो मेरा सामग्री पुगेगी वो पुगाऊंगा जी। और कई चीज़ के लिए मैं उन्हीं नशेबाजी कोई चीज़ के भी नहीं, बस एक सिर्फ 2 वक्त की रोटी जो चाहिए, चाहे नमक की मिल जाओ।
संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो ये सामग्री लेकर आए हैं, इन्होंने कितना पैसा लिया आपसे? कुछ पैसा लिया क्या? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया नहीं। ये सब निःशुल्क दिया आपको? हाँ जी, और उन्होंने अपनी तरफ से दे रहे जी। धन्यवाद सर आप। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भगवान हैं और ये बात बहुत हद तक सही भी है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे असहाय परिवारों के लिए मसीहा बनकर आए हैं यहाँ पर। ऐसे कोई संत इस दुनिया में नहीं है जो मानवता के हित में कार्य करते हैं और गरीब और असहाय परिवारों की सुनते हैं। सभी संत और महंत जो हम देखते हैं वो सिर्फ लेने के लालची रहते हैं, बाकी देना कोई नहीं चाहता है। इस परिवार की क्या स्थिति है, ये माता पिता कितने मजबूर हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण ना करने के लिए, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अनेकों समाज सुधार के ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे मानवता के उत्थान में बहुत ही बड़ा कदम वो उठा रहे हैं। दर्शकों, आप बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब